Hi everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing good. So today we will be discussing about built-in functions. Last time we wrote our first piece of code, Hello World. I hope you remember. If you do not, you can go to and watch my first two videos where I have showed how to install Jupyter Notebook, what is Jupyter Notebook, the history of Python, and also so today we will be discussing about built-in functions of Python. So basically, what are functions? Functions are usable bits of code. यूजेबल बिट्स ऑफ कोड्स का क्या मतलब होता है कि एक आप बहुत सारे, जैसे आप कोडिंग करते हैं तो आप उसमें बहुत सारे मान लो आपको एक कोड को आपको रिपीट करवाना है या फिर एक कोड को आपको बहुत जगह यूज करना है, तो आप क्या बार बार उसको तो रिपीट लिखते नहीं रहोगे, कॉपी पेस्ट। आप क्या करते हैं, आप एक फंक्शन बना लेते हैं, उस फंक्शन को आप हर जगह यूज कर सकते हैं। हम मॉड्यूल्स भी बनाते हैं बाद में, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फंक्शंस पे ध्यान देते हैं। अब फंक्शंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है यूजर बिल्ड फंक्शंस और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस यानी जो पाइथन में पहले से हैं इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली पाइथन के अंदर वो होते हैं, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं आपको वो फंक्शंस मिल जाते हैं, आपको कहीं से उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट करते हैं बट फंक्शंस आपको पहले से मिल जाते हैं। अब फंक्शंस में क्या है, देखो फंक्शंस करते क्या हैं, परफॉर्म कैलकुलेशंस एक्शंस एंड गिव्स यू अ रिजल्ट। कोई भी एक्शन कैलकुलेशन करेंगे एंड रिजल्ट आपको दे देंगे। जैसे कोई कैलकुलेटर वाला फंक्शन हो गया, वो आपको एक रिजल्ट दे देगा। सम फंक्शन हो गया, आपका डिवीजन फंक्शन हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ये आपको रिजल्ट दे देते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन जैसे कि मैंने बताया, इज अ फंक्शन दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन और अनदर टूल दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एंड यूजर्स। जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं अभी यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। इसके वैसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, अनकाउंटेबल, जो आपको पाइथन डॉक्स पाइथन में मिल जाएंगे, बट हमें सबकी ज़रूरत नहीं है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। मैं आपको सिंपल फंक्शन अभी करके दिखाऊंगा, जैसे कि प्रिंट हो गया, लेंथ हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, टाइप हो गया, राउंड हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने जुपिटर नोटबुक पे आ जाते हैं। अब जैसे कि हम जुपिटर नोटबुक पे आ गए हैं, ओके, तो अभी इसके अंदर अब जैसे अब अनटाइटल्ड है, मैं इसको एक टाइटल दे देता हूँ, बिल्ट इन फंक्शंस। लास्ट टाइम हमने क्या करा था, प्रिंट कमांड यूज करा था। अगर हम प्रिंट कमांड यूज करें, इसका भी आपको एक, अगर मान लो आपको कोई फंक्शन, आपने कोई फंक्शन लिखा, आपको उसके बारे में जानना है। देखो आप जुपिटर नोटबुक की एक खासियत क्या है, जैसे मैंने ये बिल्ट इन फंक्शन है, अपने आप ग्रीन कलर में हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता, मान लो प्रिंट ई लिख देता, तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। भले आप इसका नाम प्रिंट ई ऐसे आप अपने आप कुछ यूजर बना के इसको बना सकते हो, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। ब्लैक कलर में आ रहा है, देख रहे हैं। अगर मैं इसे वापस ई हटा दूंगा तो देखो ये ग्रीन कलर में हो गया, यानी ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन में पहले से अवेलेबल है। अब जैसे हमने प्रिंट, अब हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने हेलो वर्ल्ड कैसे लिखा था, हमने उसे कोट्स के अंदर लिखा था, कोट्स के अंदर। अब आप पूछोगे कि अगर क्या हम डबल कोट्स ही यूज करते हैं? जी नहीं, पाइथन में हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने डबल कोट्स हटाया, यहाँ पे सिंगल कोट डाल दिया, लेकिन हाँ दोनों ही सिंगल कोट होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट डाल दिया, देखा, क्या हम सिंगल कोट के अलावा और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं? तो यस, हम ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 कोट्स डाल दिए, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 कोट्स डाल दिए, तो क्या अब ये प्रिंट करेगा? यस, ये प्रिंट करेगा। और मान लो मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ कोट्स में डाल के यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो क्या अब ये प्रिंट करेगा? ये प्रिंट नहीं करेगा। तो दिस इज द थिंग। अगर मान लो मैंने ब्रैकेट नहीं डाला, तो क्या तब ये प्रिंट करेगा? वो भी चेक कर लेते हैं, क्या अब ये प्रिंट करेगा? तो ये प्रिंट, शिफ्ट एंटर नहीं करेगा, ये सिंटेक्स एरर दे देगा। अब मान लो कि ओके, अगर मान लो हमें कुछ प्रिंट कराना है, कोट्स के अंदर ही प्रिंट कराना है, तो अब पाइथन ने आपको डबल कोट्स ट्रिपल कोट्स क्यों दिया है? मान लो आपको प्रिंट कराना है कोट्स के अंदर ही, तो अब ओके, अब हम यहाँ पे डबल कोट्स है कि यहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स दे देते हैं, 1 2 3। उसके बाद हम इसे सिंगल कोट्स में डाल देते हैं, ठीक है, 1 2 3। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। सो दिस इज द थिंग। अब दूसरे फंक्शंस रहते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन हो गया, LEN। लेंथ फंक्शन में हमने डाल दिया हेलो वर्ल्ड, तो क्या इसका आपको आंसर मिलेगा? यस, लेट्स सी।
हेलो वर्ल्ड, आपको इसने लेंथ दे दी। लेंथ किसकी दी? आपके कीवर्ड की। जैसे लेंथ आप देखो 1 2 3 4 5 6, आपको स्पेस भी काउंट होगा, 7 8 9 10 एंड 11 वर्ड्स आपको इसने लेंथ दे दी। अब मान लो हमें लेंथ निकालनी है किसी कोई फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, 3+5 लिख देता हूँ मैं जैसे, तो ये आपको एरर दे देगा बिकॉज इंटीजर हैज़ नो लेंथ, ये स्ट्रिंग्स की लेंथ दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप लिखूं और मैं इसे हटा दूं तो ये आपको इंट देगा। तो टाइप भी एक फंक्शन होता है। अगर मान लो आपको टाइप के बारे में नहीं पता, आप शिफ्ट टैब दबाओ, आप यहाँ पे टाइप लिखो और आप यहाँ पे शिफ्ट टैब दबा के यहाँ पे होवर करो, तो ये आपको उसके बारे में बताएगा कि ये क्या चीज़ है। अब ये कुछ एरर दे रहा है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ शिफ्ट टैब दबाया तो ये आपको देखो ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे क्या होता है, ये टाइप है, इसकी सब क्लासेस ये हैं, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का टाइप बताता है। दिस इज द थिंग। अब मान लो मैंने यहाँ पे टाइप दे दिया ए इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज हमने इसे कोट्स में नहीं डाला। कोई भी स्ट्रिंग होता है हमें इसे कोट्स में डालना होता है, मैंने वो कोट्स में डाला तो अब ये आपको स्ट्रिंग बताएगा। अब मान लो मैं कोई डेसिमल प्लेस का ऑप्शन देता हूँ, जैसे मान लो मैं 3.14 पाई इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो ये आपको फ्लोट दे देगा। वाई? बिकॉज इट्स अ फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज में फ्लोट इज अ डेसिमल वैल्यू, जो कि आपको डेसिमल्स को हम फ्लोट कहते हैं। सिंपल, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट किसकी निकालेंगे? जैसे 3.14 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, तो ये आपको 3.14 देगा। मान लो हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं कोई माइनस इंटीजर ऑफ -56, ये आपको 56 दे देगा। करेक्ट। मान लो राउंड निकालते हैं, राउंड हमने निकाला 5.8 का, राउंड ऑफ कर देगा, उसको 6 बना देगा। राइट। अब मान लो हम मिनिमम फंक्शन यूज़ करते हैं। मिनिमम फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे? हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमने 1 2 487 दे दिया। अभी क्या देगा हमें? 1 दे देगा मिनिमम। अब ये सेम फंक्शन को अगर हम मैक्स में यूज़ करें तो ये हमें क्या देगा? 87 दे देगा। लिस्ट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर हम इसे बिना लिस्ट के यूज़ करें, फॉर एग्जांपल हम इसे ये हटा दें, तो क्या ये हमें आंसर देगा? यस, देगा। लिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ ये डेटा टाइप है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट हम जैसे जैसे एडवांस करेंगे कोर्स में मैं बताते रहूँगा। ओके, सो आई थिंक दीज आर द फंक्शंस। अगर इसके अलावा कुछ जानना है, मीन हमने ये सब कवर कर ही लिया है। अगर आपको इसके अलावा और भी फंक्शंस देखने हैं तो आप इस लिंक में जा सकते हैं। आपको देखोगे आप यहाँ बिल्ट इन फंक्शंस, आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट, इटर, एस्काई वैल्यूज़ पता चल जाती हैं, फिल्टर, फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट, ऑक्टा, ऑक्ट इज योर ऑक्टल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू, बाइनरी वैल्यूज, ये सब आपको यहाँ पे बता देगा। रेंज, राउंड ऑफ, ये सब वैल्यूज़ के बारे में आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा। बट हम जनरली सारी बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ नहीं करते हैं। मैंने आपको बहुत मोस्टली यूज़ 80% ऑफ द टाइम जो यूज़ होते हैं उनके बारे में भी बताया है। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे जहाँ पे हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। सो टिल देन, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।